हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आसिफ। आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ सेंटेंसेस। अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो फिर मेरे साथ वीडियो की लास्ट तक बने रहिए। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है ज़ुबान संभाल कर बात करो। ज़ुबान संभाल कर बात करो। अगर कोई भी शख्स किसी दूसरे शख्स से कोई भी बात कर रहा होता है और वो ऐसी बातें कहता है जो अगले बंदे की इंसल्ट हो रही होती है, तो फिर वो अगला बंदा उसे कहेगा कि भाई ज़ुबान संभाल कर बात करो, ज़ुबान संभाल कर बात करो। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। ज़ुबान संभाल कर बात करो, होल्ड योर टंग। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है उसके ज़िम्मेदार आप हैं, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर कोई भी शख्स किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहा होता है, तो फिर वहाँ पे जब उससे उसका बॉस इंटरव्यू ले रहा होता है, तो फिर उसका बॉस उसे टर्म्स एंड कंडीशंस समझा रहा होता है कि भाई तुम्हें इस कंपनी में अगर जॉब करनी है तो अच्छे से काम करना होगा, आपको अपने काम के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो फिर जितना आप ज़्यादा काम करेंगे उतनी सैलरी आपको मिलेगी, वरना उसके ज़िम्मेदार आप हैं, आप खुद होंगे उसके ज़िम्मेदार, जबकि आपको सैलरी नहीं दी जाएगी अगर आप काम नहीं करेंगे तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसके ज़िम्मेदार आप हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है जो भी हो देखा जाएगा, जो भी हो देखा जाएगा। अगर दो शख्स किसी कंपनी में ऐसा काम कर रहे होते हैं जो कंपनी के लिए नुकसानकार साबित हो सकता है आगे चलकर, तो फिर एक शख्स दूसरे शख्स को कहेगा हम तो ये काम तो कर रहे हैं, मगर बॉस को पता चलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर दूसरा शख्स कहेगा उसे कि भाई जो भी हो देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, जो भी हो देखा जाएगा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है कम वाट में, कम वाट में। जो भी हो देखा जाएगा, कम वाट में। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बेटे को या बेटी को ज़बरदस्ती किसी से शादी करवा रहे होते हैं, तो फिर उनके जो दोस्त होते हैं उस लड़की के या लड़के के जो दोस्त होते हैं वो उनको कहते हैं कि भाई अब तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, तुम ना कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है यू हैव टाइम इवन नाउ, यू हैव टाइम इवन नाउ। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, यू हैव टाइम इवन नाउ। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ। अगर दो चार फ्रेंड्स किसी और फ्रेंड को उसके घर मिलने के लिए जाते हैं, तो फिर एक दूसरे से कहते हैं कि क्या वो वहाँ पर होगा, अपने घर में होगा। तो दूसरा फ्रेंड उसे कहेगा कि भाई मैं यकीन से कह सकता हूँ वो घर पे ही होगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है आई कैन से सर्टेन, आई कैन से सर्टेन। मैं यकीन से कह सकता हूँ, आई कैन से सर्टेन। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कल रात लाजमी बारिश हुई होगी, कल रात लाजमी बारिश हुई होगी। अगर दो शख्स होते हैं जो शाम को घर से बाहर चले जाते हैं, मतलब शहर से ही बाहर चले जाते हैं, तो फिर वो जब सुबह को आते हैं तो उनके घर के सामने पानी ही पानी खड़ा हुआ होता है। तो फिर एक शख्स दूसरे से कहेगा कि भाई
कल रात लाजमी बारिश हुई होगी, कल रात लाजमी बारिश हुई होगी। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है इट मस्ट हैव बीन रेन्ड हियर लास्ट नाइट। इट मस्ट हैव बीन रेन्ड हियर लास्ट नाइट। कल रात लाजमी बारिश हुई होगी। इट मस्ट हैव बीन रेन्ड हियर लास्ट नाइट। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैं न कहता था वो तुम्हें धोखा देगा। मैं न कहता था वो तुम्हें धोखा देगा। अगर जब एक शख्स किसी और शख्स को किसी काम करने के लिए कहता है तो फिर वो उसका काम हो नहीं पाता, अगला आदमी उसे धोखा दे देता है जबकि वो काम नहीं हो पाता उसका। तो फिर दूसरा शख्स उसे कहेगा कि भाई मैं न कहता था वो तुम्हें धोखा देगा। मैं न कहता था वो तुम्हें धोखा देगा, वो काम नहीं करेगा तुम्हारा। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है डिडंट आई से दैट ही वुड चीट यू। डिडंट आई से दैट ही वुड चीट यू। मैं न कहता था वो तुम्हें धोखा देगा। डिडंट आई से दैट ही वुड चीट यू। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ। जब हम किसी काम से अपने रास्ते से जा रहे होते हैं तो फिर दूसरा आदमी रास्ते पे खड़ा हुआ होता है तो फिर हम उसको कहते हैं कि भाई पीछे हट जाओ, मुझे रास्ता दो, मैं अपने काम से जाऊंगा, पीछे हट जाओ। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है गेट बैक। गेट बैक। पीछे हट जाओ, गेट बैक। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ज़रूर आना। ज़रूर आना। दो फ्रेंड्स होते हैं, वो फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं कि भाई तुम सुबह कॉलेज ज़रूर आना। एक फ्रेंड दूसरे को कह रहा होता है कि भाई तुम सुबह कॉलेज ज़रूर आना, बड़े मज़े करेंगे वहाँ पे, तुम सुबह कॉलेज ज़रूर आना। तो फिर ज़रूर आना की इंग्लिश है डू कम। डू कम। ज़रूर आना, डू कम। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। जब हम रास्ते में जा रहे होते हैं कहीं पे तो फिर हमारी किसी और से टक्कर हो जाती है तो फिर हम उसे सॉरी कहते हैं कि भाई सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, उसकी वजह से सॉरी, हमारी टक्कर हो गई। तो फिर अगला आदमी कहेगा भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है नो मेंशन। नो मेंशन। कोई बात नहीं, नो मेंशन। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मैं आना नहीं चाहता। मैं आना नहीं चाहता। अगर कोई भी शख्स कहीं पे भी जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता है जबकि उसके दोस्त वहाँ पे उसको बुला रहे होते हैं तो फिर वो कहेगा कि भाई मैं आना नहीं चाहता, मैं आना नहीं चाहता। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है आई डोंट वांट टू कम। आई डोंट वांट टू कम। मैं आना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू कम। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ज़रा उसे जगाएं। ज़रा उसे जगाएं। जैसा कि हम सुबह सुबह नींद में उठते हैं तो फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई ज़रा उसे भी जगा दें, अपने भाई को भी जगा दें, अपनी सिस्टर को भी जगा दें, ज़रा उसे जगाएं। तो फिर इस सेंटेंस की इंग्लिश है प्लीज़ वेक हिम अप। प्लीज़ वेक हिम अप। ज़रा उसे जगाएं, प्लीज़ वेक हिम अप। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।